आओ योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाएं, शरीर की बीमारियों को दूर भगाएं। आज की योग क्लास शुरू करते हैं। मैं योगाचार्य बजरंग, सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए अपने अपने योगा मैट बिछा लीजिए और अपने पैर खोल के ऐसे ऐसे रिलैक्स कर लीजिए। पंजे अंदर और बाहर बिछा लीजिए अपने योगा मैट। आइए मेरे साथ करेंगे योग। आज की योग क्लास शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। शुरुआत में ऐसे हम रिलैक्स करेंगे, 30 से 40 बार ऐसे रिलैक्स कर लेंगे और शरीर की सारी बीमारियों को ठीक करेंगे हम। आज की योग क्लास में एडी से दर्द से लेके कंधों में दर्द हो या गर्दन में दर्द हो, तलुओं में जलन हो, पिंडली में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या आपकी हिप पेन हो, या कमर में दर्द हो, साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क हो, हाथों में दर्द हो, उंगलियों में दर्द हो, तो पूरे शरीर के लिए योग क्लास। ऐसे शुरुआत में रिलैक्स कर लेंगे। हो गए रिलैक्स? इस प्रकार से हम 30 से 40 बार कर लिया करो। इसमें तो ऐसा है नहीं कि भाई ज़्यादा परेशानी होगी, बस पैरों को रिलैक्स करना। अब पैरों को मिला लीजिए। किसी किसी के जोड़ों में दर्द होता है, उंगली में दर्द है, पिंडली में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जहां हाथ लगाओ वहां दर्द है, यहाँ हाथ लगाए तो यहाँ भी दर्द है, कंधों में दर्द है, बाजू में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कलाई में दर्द है, हाथों की उंगलियों में भी दर्द है। तो आइए जोड़ों के दर्द को दूर करेगी आज की योग क्लास, पूरे शरीर के लिए योग क्लास। तो पंजों को आगे पीछे करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज करेंगे हम, ये पहले पैरों के लिए करेंगे। पैरों में कोई भी समस्या हो, सारी समस्या ठीक हो जाएंगी जो पैरों की सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो पंजों को आगे खिंचाव के साथ करेंगे, खिंचाव के साथ पीछे की ओर करेंगे। इससे पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। बाएं आते हैं आपके, बाएं भी ठीक हो जाएंगे। क्रैम्प्स आते हैं ना, क्रैम्प्स, वो भी ठीक हो जाएंगी। पिंडलियों में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। करें शुरू। 1 2 3, जो नए हो कम कर लेना, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कई नए ज़्यादा कर लेते हैं तो खिंचाव आ जाता है, फिर कहते हैं मेरा दर्द बढ़ गया। बस 10-15 बार कर लिया करो नए। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। एक तो एक्सरसाइज ये हो गई। इसकी आदत डाल लो, लेटे लेटे बैठे बैठे जब भी मौका मिले आगे पीछे किया करो, खिंचाव के साथ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। खिंचाओ मतलब मैं बोलता हूँ खिंचाओ तो मतलब पूरा खिंचाओ। पंजे आगे पीछे खींचे तो पूरा खिंचाओ, नीचे की मांसपेशियों में खिंचाव आए, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है। नेक्स्ट, आपके जोड़ जोड़ दुखता है ना, उंगलियों में भी दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गठिया है, तो ये 20 की 20 उंगली रोजाना मोड़ा करो ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। पता नहीं कितने 50 कर लो, दिन में भी कर लो, शाम को भी कर लो, सुबह भी कर लो, ऐसे 50-50 करके कर लिया करो। ठीक है। आपके जो उंगलियों में दर्द है, उंगलियां टेढ़ी होने शुरू हो जाते हैं जिनके गठिया है, तभी तो मैं कहता हूँ कि रोजाना योग कर लो, शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, और कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है। ठीक है। एडी दर्द वालों के लिए स्पेशल नहीं भी है तो भी कर लो, ऐसे नहीं कि एडी में दर्द नहीं मैं क्यों करूँ, कर लो, मैं भी करता हूँ। तो रोजाना योग करना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए भी योग करना चाहिए। घुमाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रोजाना कर लिया करो 20-20 बार। बिल्कुल एडी बिल्कुल अच्छी रहेगी, एडी में दर्द नहीं होगा, हड्डी नहीं बढ़ेगी। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और आगे पीछे भी करेंगे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। कईयों की यहाँ पे दर्द होता है, नहीं होगा दर्द। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हो गया। अब आप पैर हिला सकते हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। पिंडली पकड़ के, पंजा पकड़ के आराम से घूमेगा ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे पीछे आपसे हो तो कर लेना, अगर मान लो ऐसे पैर मोड़ने से घुटनों में दर्द होता है तो मत करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप पैर झुलाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट, ऐसे इंटरलॉक करके उंगलियों को घुटनों के नीचे लगाएंगे। अंगूठा है ना ऊपर की ओर लाना है, आगे लेके नहीं जाना है, पीछे की ओर, घुटनों के पीछे की ओर अंगूठा लगाएंगे। अच्छे से पकड़ के एक पैर को बिल्कुल तान देंगे,
2 मोड़ेंगे ऐसे। पोजीशन क्या रहेगी, जब पैर सीधा होगा तो पंजा सीधा होगा, पैर मुड़ेगा तो पंजा अपनी ओर मुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। घुटना दर्द के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, घुटने का जो जोड़ है ना वो मजबूत हो जाएगा इससे। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये घुटनों में दर्द है तो देख लेना कि दर्द बढ़ता है कि नहीं, अगर ऐसा घुमाने से दर्द हो तो छोड़ देना, ठीक है। करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 तक कर लो, फिर 25 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दूसरे पैर से। दर्द तो नहीं हुआ ना, दर्द हो तो नहीं करना, ये ध्यान दे लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सांस फूल जाए तो ऐसे हाथ करके लंबी गहरी सांस भरना, खाली कर देना, बिल्कुल रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब देखो, पंजा ऊपर की ओर, एडी नीचे की ओर, ठीक है। ऐसे नीचे टिकाएंगे, पैरों की मजबूती के लिए और हिप पेन के लिए अच्छा है ये। चेस्ट के लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। शरीर को मजबूत बना लो, बीमारी पास नहीं आएगी। रोजाना आधा घंटा लेके 1 घंटा योग करोगे तो मजबूत बने रहोगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 20-20 बारी कर लिया करो। अब हम करेंगे मोटापा के लिए। सभी लोग चाहते हैं कि मैं फिट रहूं, हर कोई चाहता है कि मेरा वजन ना बढ़े, मैं बिल्कुल फिट दिखूं। स्वस्थ भी रहना चाहते हैं और फिट भी रहना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि भी स्वस्थ रहे और मोटे रहे, तब भी अच्छा नहीं लगता। तो मोटापा घटाने के लिए भी जरूरी है रोजाना एक्सरसाइज करना। पैर खोल लीजिए और मेरे साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कमर दर्द वाले ना करें, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, कर ली 50। चलो नेक्स्ट। ये रोजाना कर लोगे तो बढ़ी हुई तोंद भी कम हो जाएगी, मोटापा भी घटेगा, आप फिट रहेंगे। और इसका दूसरा कारण है, यानी कि दूसरा जो आपको फल मिलेगा, शरीर ऊर्जावान बनेगा। एक तो शरीर निरोगी रहेगा, मोटापा नहीं रहेगा, और साथ में शरीर ऊर्जावान बनेगा। ठीक है, ये बेनिफिट मिलेगा आपको। चलो अब ध्यान देना है योग में। देखो मैंने क्या कहा कि आगे झुकने वाले आसन कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। अब ये भी आगे झुकने वाला है चक्की चालन क्रिया, तो जिनकी कमर में दर्द है वो ना करें। हाथ बिल्कुल सीधे कर लिए, पैर भी उठेंगे नहीं, कभी पैर उठा के ऐसा कर लो, ऐसे ऐसे नहीं करना है, गलत है ये। कई लोग ऐसा करते हैं और ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसा करते हैं फिर ऐसे हो जाते हैं, फायदा क्या। आप कोशिश करो चाहे यहाँ तक जाए, पैर आपके घुटने नीचे रहेंगे। इससे भी आप देखोगे करके, जब आप आगे जाओगे तो नीचे की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। तो पैरों की भी होती है, जब पैर बिल्कुल सीधे रहते हैं हमारे और हम आगे झुकते हैं तो पैरों के नीचे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो पैर हमारे मजबूत होते हैं। करें शुरू। 25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले क्लॉकवाइज करते हैं इस प्रकार से, घड़ी की सुई के अनुसार। 1, 2, और सांस लेने की विधि और बता दूं। जब आगे जाओगे तो सांस खाली करते हुए, जब पीछे आओगे तो सांस भरते हुए। हर एक एक्सरसाइज को सांस के साथ भी आप कर सकते हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कैपेसिटी के अनुसार करना। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और 25 बार करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब उल्टा करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25। ऐसी आदत पड़ जाएगी तो 50-50 के सेट कर लेना, ठीक है। इसके विपरीत में आपको यानी कि काउंटर पोज जरूर करना है। काउंटर पोज का मतलब विपरीत आसन। जब कमर आगे झुकती है तो ऐसे पीछे झुका लिया करो। 1 2 3 4 5 6, 10 की 10 उंगली टिके, 7, ये भी मोटापा घटाने के लिए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 करेंगे ये करने के बाद। इस प्रकार से जैसे नौका चलाते हैं, इसमें भी सांस खाली करते हुए आगे और सांस भरते हुए पीछे करें। कमर सीधी कर ले, कमर दर्द वाले ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बस 25 हो गया। अब इसका काउंटर पोज फिर कर लेते हैं। ये 20 और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, अब रस्सी खींचने वाले अभ्यास करेंगे। रस्सी खींचेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, रस्सी खींचेंगे, दूध पिलाएंगे, घर के काम करेंगे सारे और मोटापा घटाएंगे। ठीक है, खींचो रस्सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये सभी कर सकते हैं। 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये सभी के लिए, सभी कर सकते हैं इसमें, चाहे कमर में दर्द हो या ना हो। नेक्स्ट, ये भी सभी कर सकते हैं। बैठे बैठे क्या करो, जब भी आप पार्क में बैठे रहो तो ऐसे शुरू कर दो, आराम से पैर खोल के ऐसे शुरू कर दो। जितना हाथ आगे पीछे जाएंगे ना, उतने सारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। करो। 1 मस्ती में धुन में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसको आप ज़्यादा कर लिया करो। अभी मैंने करवाए हैं, जिनको मोटापा घटाना है वो एक एक सेट और कर लो 50-50 के, घट जाएगा मोटापा। ठीक है, अब मोटापा घटाने वाले हो गए। रोजाना इतना ही कर लो, वो भी बहुत है। इतना कर लोगे वो भी बहुत है, क्योंकि योग कंटिन्यू करना बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि बहुत बड़ी बात है। कभी किसी के कोई बहाना चलता है, हम कहीं चले गए थे जी, हमारे घर में प्रोग्राम है जी, ऐसे योग को छोड़ देते हैं किसी न किसी कारणवश। छोड़ना नहीं है एक दिन भी। ठीक है, अब हम कमर के आसन करेंगे। ऐसे नहीं कि भाई स्पेशल कमर को ठीक करेंगे, कमर को मजबूत बनाएंगे। जिनके दर्द है उनके लिए अच्छा है ये। अब मान लो जिनके दर्द नहीं है उनके लिए तो और अच्छा है कि भविष्य में कभी कमर में दर्द हो ही ना, कभी साइटिका पेन हो ही ना, कभी स्लिप डिस्क हो ही ना। तो दोनों के लिए लाभकारी है। एक तो हम बीमारी से बचे रहेंगे और जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे। साथ में पेट के रोग हैं उनके भी बताऊंगा, जिनके गैस अधिक बनती है उनके लिए भी बताऊंगा। तो आराम से ऐसे कर उठ लेंगे और लेट जाएंगे। ठीक है, आराम से लेट जाइए। अब पहले बताता हूँ कमर दर्द वालों के लिए। अब ये कमर दर्द वाले करेंगे, और पेट के रोग भी ठीक होते हैं, पेट में गैस बनती है वो भी ठीक होती है। तो करें शुरू। और इससे मोटापा भी नहीं बढ़ता। कभी आप सोचो कि मोटापा के लिए स्पेशल वही है, अब देखो मैं जैसा करवाता हूँ वैसे वैसे करते रहना। करें शुरू। आराम कर लिया, बोलो जी थोड़ी देर और लेटागा फिर करागा, थक गए नहीं, कंटिन्यू करो। सांस खाली करते हुए 1, थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर बाद में सांस भरते हुए 2, कंटिन्यू ऐसे करेंगे। 3, 4, और जितना दबे उतना दबा दो। 5, इसको दबाना है, कभी और किसी को दबा दो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे करोगे तो मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, पेट भी आपका बिल्कुल ओके रहेगा, कमर भी आपकी मजबूत रहेगी। अब दोनों पैरों से करेंगे। सांस खाली करते हुए 1, भरते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये एक ऐसा आसन है, इसके 5-6 फायदे तरीके से कर लो। पेट के रोग ठीक हो जाएंगे, कमर के रोग ठीक हो जाएंगे, मोटापा भी ठीक हो जाएगा, पैर भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट आसन है सेतुबंध। ये उससे अच्छा है, ये और बढ़ के है। मतलब सारे आसन जो मैं करवाता हूँ एक से बढ़कर एक है। चाहे जो फालतू फालतू के आसन मत किया करो, जो लाभकारी है सभी को होता है ना कि बस जिससे ज्यादा लाभ हो वो बता दो, कम समय में अधिक फायदा। ये सेतुबंध है, ये सभी कर सकते हैं, पर जिनकी हर्निया की शिकायत है वो ना करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर सीधे। नेक्स्ट, दोनों पैर मिला लीजिए। मरकट आसन में 2 भाग करने होते हैं, पैर मिला के और पैर खोल के। तो पहले दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथों को ऐसे खोल भी सकते हो या ऐसे मोड़ भी सकते हो। सांस खाली करते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए आएंगे, गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। जैसे मान लो
ऐसे पैर लेके गए, दोनों पैर ऊपर नीचे चिपके हुए, देख लो, घुटने पे घुटना, टकने पे टकना, एडी पे एडी, पंजे पे पंजा, ठीक है। और गर्दन विपरीत दिशा में, सांस खाली करते हुए गए और सांस भरते हुए आ गए। इस प्रकार से करेंगे। करें शुरू। पोजीशन ले लो अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सारे शरीर को निचोड़ दो, कमर हो, पेट हो, सब ठीक हो जाएगा। अब पैरों में फासला कर लो 2 बिलांद का। पोजीशन वही, सांस लेने की पोजीशन भी वही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैर सीधे करो। अब इसका चौथा भाग करेंगे मर्कट आसन का। ये पोजीशन, इसमें भी कमर दर्द के लिए भी है फायदा, मोटापे के लिए भी है। कैसे? सांस खाली करते हुए जाएंगे 1। अब जब पूरा शरीर मुड़ेगा तो कमर भी आपकी निचोड़ोगी, यानी कि ट्विस्ट होगी, यानी कि चर्बी आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। सारा शरीर निचुड़ जाएगा, जो चर्बी है फालतू फालतू वो घट जाएगी। 2 इस प्रकार से, 3 4 5 6, दर्द हो तो नहीं करना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कमर दर्द वाले और आराम से कर लेंगे बस। 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे। जब भी आपका श्वास फूले तो धीरे धीरे श्वास भर ले, धीरे धीरे श्वास खाली कर ले, रिलैक्स हो जाओगे। अब ये है कमर दर्द के लिए। अगर नहीं है तो भी फायदा है आपको, है। अगर आपके कमर में दर्द है तो भी आपको फायदा ये करने से। अगर नहीं है तो कभी नहीं होगा। कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी। अगर आपके दर्द है, करोगे तो कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। पर ये आपको आराम से करना है। किस प्रकार से? पोजीशन समझ में आ गई? सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सेकंड का होल्ड। वैसे अगर आपके पास समय हो तो सारे आसनों में 5-5 सेकंड का होल्ड लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5। कई प्रकार के वीडियो बनाता हूं मैं, जो आपको अच्छा लगे वो किया करो। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि सभी को देखना पड़ता है ना मेरे को। जो फिट है उनके लिए भी योग क्लास बनानी पड़ती है, जो बीमार है उनके लिए भी। 1 2 3 4 5, जो बूढ़े हैं उनके लिए भी और जो जवान है उनके लिए भी। ठीक है, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लो, खाली कर लो। अब लेटे लेटे करेंगे साइकिलिंग। इसके फायदे हैं पैरों की मजबूती के लिए भी और साथ में मोटापा घटाने के लिए भी। किस प्रकार से करेंगे? 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। अब हम कराएंगे आपको जिनके पेट की बीमारी है, पेट में गैस है, स्पेशल पेट के आसन करवाएंगे। नाभि का बार बार डिगना, पेट अपसेट रहना, तो ये आसन जरूर करें। अब मैं करवाऊंगा, ठीक है। कमर दर्द वाले भी करने। अब ये कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। जो हमने कमर दर्द के आसन करवाए थे वो पेट वाले तो कर लेंगे, पर आप पेट वाले जो आसन करवाएंगे कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, वो अपना खुद का कर लेंगे जो हमने उनको बताया अभी अभी। करिए पवन मुक्तासन। पहले कैसे करेंगे? अब सांस खाली करते हुए 1, अब नासिका टच करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 बार हो गया। 2 बार दोनों पैर से करेंगे। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, ज़्यादा भी कर लो, 5, 6, 7, 8। एक आसन पेट के लिए, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा है उत्तान पादासन। अब जिनकी कमर में दर्द है वो दोनों पैर नहीं उठाएंगे, वो एक पैर से कर सकते हैं उत्तान पादासन। और जिनकी नाभि बार बार दिखती है, पेट अपसेट रहता है, वो जरूर करिए। एक तो ये पवन मुक्तासन बता दिया, एक दूसरा करेंगे उत्तान पादासन। करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़े आप ज़्यादा रोक सकते हैं। एक बार फिर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से नीचे, ठीक है। अब तीसरा आसन है नौकासन। स्पेशल पेट वालों के लिए, पेट में दिक्कत है उनके लिए है ये। बाकी वैसे जो समझ तो सभी कर सकते हैं। करिए, दोनों तरफ से उठेंगे, सांस भरते हुए 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आराम से नीचे। फिर करेंगे, सांस भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इससे पेट आपका नरम हो जाएगा, ठीक है। नाभि अपसेट रहती है तो नाभि भी ठीक हो जाएगी आपकी। अगला आसन करते हैं, आसन नंबर 4। पैर के अंगूठे को नासिका से टच करना, पहले एक पैर से फिर दोनों पैरों से। सांस खाली करते हुए लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दोनों पैरों से 1, 2, जबरदस्ती कोई भी ना करें, जितना होता उतना कर लेना। 3, 4, हमें तो आदत पड़ी हुई है करने की, आप नए हैं तो आराम से करना। 5, 6, 7, 8। ये 4 आसन कर लो, पेट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। अब पेट के बल लेट के करेंगे। ये भी जरूरी है, भुजंग आसन और शलभ आसन, ये भी रोजाना किया करो। दोनों हाथ साइड में, सांस भरते ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20। कई फायदे हैं इसके, कमर के लिए भी, पेट के लिए भी, मोटापा घटाने के लिए भी। अब नेक्स्ट शलभासन। थोड़ी जमीन पे रहेगी, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब दोनों पैरों से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब बैठ के करेंगे, कुछ एक आसन बैठ के करेंगे जो जरूरी है। वो गद्दा भी सरक गया हमारा, तो गद्दे को ठीक करते हैं। आप भी अपने योगा मैट को ठीक कर लीजिए। अब ये है वज्रासन। कैसे? अब देखो, ऐसे इस प्रकार से एडी खोल के, पैर का अंगूठा टच रहेगा, एडी बाहर की ओर रहेगी, और उसके बीच में अपना शासन बना के ऐसे बैठ जाएंगे, जिसको बोलते हैं वज्रासन। और खाना खाने के बाद ये आसन किया जाता है, पाचन को मजबूत बनाने के लिए, पैरों को मजबूत बनाने के लिए। पर जिनके घुटनों में दर्द है उनको ये नहीं करना है। और खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट आप ये कर सकते हैं। इसमें आप बैठ के लंबी गहरी सांस भर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसी में बैठ के करेंगे मंडूकासन। पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए मंडूकासन करने की विधि बता देता हूँ। मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे, अंगूठा अंदर करके, और ये नाभि है, नाभि के दोनों ओर लगाएंगे। एक तरफ है पैनक्रियाज, यानी कि लेफ्ट साइड है पैनक्रियाज और राइट साइड है लीवर, तो दोनों को एक्टिवेट करेंगे ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। और करने की विधि क्या रहेगी? पहले सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, दोनों मुट्ठी नाभि के दोनों ओर लगाएंगे, आगे झुक जाएंगे और कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करेंगे और सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर भी सांस लेने की इच्छा हो तो नीचे नीचे ले सकते हैं आप। भरो, खाली करो, आगे झुको, पेट को अंदर भी खींचना है। इस प्रकार से झुक गए और 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरते हुए वापिस। इस आसन को रोजाना 5 बार करना चाहिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरते ऊपर। चौथी बार करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। करना है आराम से, जबरदस्ती नहीं करना है। जितना नीचे जाया जाए उतना नीचे हम जा सकते हैं। फिर से करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार के ये आसन रोजाना करो, पेट की बीमारियां ठीक होती है। इससे पेट आपका नरम रहता है। कहते हैं ना कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए, तब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। पैरों में गर्माहट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल गर्म, गर्माहट रहनी चाहिए। और पेट पत्थर नहीं होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सिर ठंडा,
गर्म होते तो बुखार हो जाएगा फिर। ठीक है, एक आसन और है इसके साथ ही, ये जुड़ो आसन है, वक्रासन। ये होता हो तो कर लेना, ना हो तो देख लेना। ऐसे बैठ गए दंडासन में, दंडासन में बैठ के बायां पैर मोड़ लीजिए, पहले मोड़ लिया और बायां हाथ ही पीछे कर लीजिए, दूसरा हाथ ऐसे लाएंगे और इस घुटने को ऐसे पकड़ेंगे, पीछे की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड भी रुक सकते हो, 10 सेकंड भी रुक सकते हो। चेंज, दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5, चेंज। एक एक बार और कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आपसे नहीं होता हो तो बैठे बैठे देख लिया, ये आपसे हो नहीं रहा क्योंकि आपकी पोजीशन तो यहाँ है, ऐसा ही है ना, तो आप ऐसा कर लो, ऐसे दबा लो, या फिर इस कोने को ऐसे लगाओ, हाथ को ऐसे लगा के ऐसे दबा लो। 1 2 3 4 5, उतना ही फायदा मिलेगा। कर लो। 1 2 3 4 5। ये भी पैनक्रियाज और लीवर के लिए है। अब ये पैर हम दबाएंगे तो पैनक्रियाज दबेगी, ये पैर यानी कि लेफ्ट दबाएंगे तो पैनक्रियाज दबेगी, और राइट दबाएंगे तो लीवर दबेगा, और दबेगा तो एक्टिवेट होगा। उनकी कमी से जो जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं गर्दन के अभ्यास और कंधों के अभ्यास, हाथों के अभ्यास, बाजू मजबूत करने के अभ्यास। बैठ गए आराम से, कमर तक हमने मजबूत कर लिया, पैर मजबूत कर लिया हमने, कमर मजबूत कर लिया। अब कमर के ऊपर के हिस्से हम मजबूत करेंगे। तो आइए पहले बाजुओं को मजबूत करें, कंधों को मजबूत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, नेक्स्ट करो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38, 39, 40। ठीक है, अब आप लंबी गहरी सांस भर लीजिए और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गर्दन के अभ्यास कर लेंगे, फिर मैं आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगा। आइए गर्दन के अभ्यास करेंगे। जिनके सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी सभी झुका सकते हैं। 1, 2, ये भी जरूरी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला अभ्यास। दूसरा दाएं बाएं देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तीसरा अभ्यास दाएं बाएं झुकाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चौथा अभ्यास, गर्दन को क्लॉकवाइज 5 बार घुमाएंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले आगे झुका के धीरे धीरे गर्दन को चारों दिशाओं में घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज। आंखें खुली हो या बंद रखो, कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 राउंड। इससे आपकी गर्दन भी मजबूत होती है। ऐसे नहीं हमें बाजू मजबूत करनी है, इस हिस्से को भी मजबूत करना है ताकि कभी सर्वाइकल पेन ना हो। शरीर का हर एक हिस्सा मजबूत होना चाहिए। अब प्राणायाम भी जरूरी है ताकि शरीर के अंदर के जो ऑर्गन है, हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे त्रिदोष हैं। त्रिदोष कौन से? वात, पित्त, कफ, वो भी बैलेंस रहे। अगर वो बिगड़ जाए तो शरीर में बीमारी आ जाती है। फिर ये जो मजबूत बाजू हमने बना रखी है ना जिम करके, ये भी फेल हो जाएगी। आपका पेट खराब है, पाचन खराब है और बाजू मजबूत है, कुछ दिन में ये भी कमजोर हो जाएगी। तो कोशिश करें बैलेंसिंग योगा करने की। बैलेंस योग मतलब पूरे शरीर के लिए योग। हार्मोन्स को बैलेंस करें, त्रिदोष को बैलेंस करें, तो प्राणायाम जरूर करें। तो पहला प्राणायाम है, 3 प्राणायाम रोजाना कर लिया करो और बाकी करो तो आपकी इच्छा है। 3 प्राणायाम में पहला प्राणायाम भस्त्रिका का प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस खाली करें। आंखें बंद करके अपने फेफड़ों को फुलाइए श्वास के द्वारा और फेफड़ों को सिकोड़िए श्वास छोड़ते हुए। ऐसे आपको कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट करना है। 2 बार कर लिया, चलो 5 बार करके बताता हूँ। तीसरी बार ये 5 बार। ये सीख लो पहले, ठीक है? सीखोगे तो अच्छे से करोगे, चाहे कम कर लो, चाहे 10 बार श्वास भर लो, खाली कर लो, पर अच्छे से श्वास भरना है। अधिक जोर लगा के श्वास को नहीं भरना है। शुरुआत में नए हो तो आपके माइग्रेन पेन हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी ने क्या सिखा दिया ये। मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे श्वास भरो, धीरे धीरे श्वास खाली करो, फेफड़ों को मजबूत बनाए, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाएगा शरीर में। और शरीर में जब ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाएगा तो सारे ऑर्गन अच्छे हो जाएंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी वहीं पे रोग होगा। ठीक है, पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। अच्छा प्राणायाम है। मैं तो कहता हूँ कि 5 मिनट रोजाना कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम कम से कम करो। ज़्यादा से ज़्यादा भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कपालभाति कैसे करेंगे।
मुद्रा जरूर लगाना है जब भी आप प्राणायाम करें। तो इस प्रकार से कमर कमर सीधी करेंगे, गर्दन भी सीधी करेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अभी नहीं, अभी आपको सीखना है। किस प्रकार करेंगे? 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे, सांस बाहर पेट अंदर। मैंने 20 स्ट्रोक लगाए हैं सिखाने के लिए। श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। और लगातार आपको 300 स्ट्रोक लगाने हैं। जो नए हैं वो 20 लगाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर 20 लगाएंगे, फिर रुक जाएंगे। ठीक है? सांस बाहर पेट अंदर। इस प्रकार से चलते रहेंगे, बीच में रुकना नहीं है। आप एक भजन लगा लीजिए और भजन के साथ साथ कर लीजिए। कई कहते हैं गुरुजी आप एक ऐसा बना दो कि 5 मिनट हम कपालभाति कर ले आपके पीछे पीछे, समय ज़्यादा हो जाता है। मैं बता देता हूँ, आप कर लेना। ठीक है? बस आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है। बोल नहीं गुरुजी आपके पीछे पीछे करेंगे, ठीक है। किसी वीडियो में मैं लगातार कपालभाति आपको मैं करवा दूंगा, अनुलोम विलोम भी करवा दूंगा, सारे प्राणायाम करवा दूंगा। ठीक है? अब अनुलोम विलोम समझ लो। अब मुद्रा चेंज कर लेंगे इस प्रकार से। अब वायु मुद्रा लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों हाथों की मुद्रा एक जैसी रही। अगर हम इस मुद्रा में अनुलोम विलोम करेंगे तो होगा नहीं, एक मुद्रा खोलनी पड़ेगी एक हाथ की। तो आपको दोनों हाथों में वायु मुद्रा लगा लेनी है। अब ये अंगूठा और ये उंगली, ये मध्यमा और ये अंगूठा। ठीक है? करेंगे कैसे? अब देखो, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हाथ दुखने लगता है, तो नीचे कर लो, ऐसे कर लो, बदल भी लिया करो बीच बीच में। हमें तो श्वास भरना है, खाली करना है, बैलेंसिंग योग करना है। हमारी जो नाड़ियां हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इनको बैलेंस करना है। यानी कि ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाए तो सुषुम्ना अपने आप हमारी प्राण सुषुम्ना में चलेंगे। यानी कि हर 1 घंटे में हमारे चैनल चेंज होते हैं। अब राइट कौन सी है? पिंगला। लेफ्ट कौन सी है? ईड़ा। एक आपका जो स्वर है ना वो कम बत्ती चलता है, एक नाड़ी आपकी ज़्यादा होती है, एक नाड़ी कम होती है। अब जब आपकी दोनों नाड़ी बराबर चल रही है, ईड़ा और पिंगला, तब आपके प्राण सुषुम्ना में चलते बीचों बीच। जब आपके प्राण ये समझ लो कि सुषुम्ना नाड़ी में चलते हैं, जो सबसे उत्तम है, दोनों स्वर आपके बराबर चल रहे हैं, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब एक श्वास कम चलेगा, यानी कि एक स्वर कम चलेगा, एक ज़्यादा चलेगा, तब भी आप स्वस्थ हैं। पर वो 1-1 घंटे में बदलते रहते हैं। इसका विज्ञान भी मैं आपको बताऊंगा, पहले अनुलोम विलोम सीख लीजिए। राइट को बंद करेंगे, राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे। लेफ्ट को बंद कर लेंगे, राइट से खाली कर देंगे। फिर राइट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से खाली कर देंगे। ये 1 राउंड हो गया। 1 राउंड और फिर समझा देता हूँ। फिर लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से खाली कर देंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली कर देंगे। ठीक है? ऐसे कंटिन्यू ये चलता रहेगा। ये अनुलोम विलोम है, ये 5 मिनट कर लेना। ठीक है? और आखिरी में आपको बटरफ्लाई भी करना है प्राणायाम करके, या पहले भी आप कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई का अभ्यास, ये भी 2 मिनट से 5 मिनट या 5 मिनट से 10 मिनट जरूरी है। तो बैलेंसिंग योग करना है ताकि हमारे तीनों दोष बराबर रहे, सम मात्रा में रहे। अगर एक दोष भी ज़्यादा बाहर आ गया, प्रधानता उसको मिल गई, तो वही रोग उत्पन्न कर देगा शरीर में। तो कोशिश करें आधा घंटा से लेके 1 घंटे योग करें। सिखाने के लिए मैं हूँ। आप मेरे पास आ भी सकते हैं मेरे सेंटर पे, या आप घर बैठ के मेरे वीडियो द्वारा, मेरा चैनल है योगाचार्य बजरंग। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं
तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है, फेसबुक पे मेरा पेज है योगाचार्य बजरंग, आप कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप घर बैठे योग सीखें। अगर आप मेरे सदस्य नहीं बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे और रोज़ाना मेरे साथ योग करेंगे। जो नए हैं वो कम करेंगे, हो सकता है जो नए थे उसने मेरे साथ कर लिया, पूरा 1 घंटे की योग क्लास कर ली तो थोड़ा खिंचाव आएगा शरीर में, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन कम कर लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो रोज़ाना योग सीखने के लिए योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लीजिए। और स्वस्थ रहने के लिए आज की योग क्लास थी, फिट रहने के लिए योग क्लास थी, मोटापा घटाने के लिए, घुटनों के लिए, कमर के लिए, पिंडली के लिए, मतलब सारे रोगों के लिए। मैं ये कहूँगा कि शरीर के सारे रोग दूर करने के लिए आज की योग क्लास थी। कैसी लगी ये योग क्लास? अब इसको शेयर भी कर दो। 1 घंटे की योग क्लास थी, अब शेयर कर दो। किसी के पास योगाचार्य की व्यवस्था नहीं है, कोई कहता है कि हमारे शहर में नहीं है, हमारे गांव में नहीं है, तो 1 घंटा योग क्लास को आप डाउनलोड कर लीजिए और रोज़ाना मेरे पीछे पीछे योग कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।